यह कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मानवता और संवेदना को दरकिनार करने में कभी गुरेज नहीं किया। उनके लिए दिल्ली वासियों के हित से ज्यादा जरूरी खुद की तस्वीर विज्ञापनों और होर्डिंग्स में चमकाना है। मरीजों को उचित इलाज नहीं मिल पा रहा था। कोरोना मरीजों की मृत्यु की संख्या में भारी इजाफा हो रहा था। मौत के बढ़ते आंकड़े लोगों को डरा रहे थे। ऐसे समय में केजरीवाल सरकार ने कोरोना टेस्टिंग की संख्या ही कम कर दी। कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में नाकाम केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के बिगड़ते हालातों में टेस्टिंग को कम करके कोरोना संक्रमित मरीजों की असल संख्या को छिपाया और यह दिखाया कि हालात अब काबू में हैं। लेकिन कोरोना के कारण हुई मौतों की बढ़ती संख्या ने केजरीवाल सरकार द्वारा की गई लीपापोती पर पानी फेर दिया। केजरीवाल द्वारा दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग को लेकर की गई लापरवाही का नतीजा है कि कई अपनों ने साथ छोड़ दिया, तो कई लोग अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। कई शहर छोड़ने पर मजबूर हैं, तो कई लोग आम आदमी पार्टी की भ्रष्ट राजनीति के शिकार हुए हैं। इन सबके बीच केजरीवाल लगातार झूठ बोलकर भ्रम फैलाते रहे और दिल्ली में आम जनता दम तोड़ती रही। संवाददाता आर.के. जायसवाल की रिपोर्ट। श्री आदेश गुप्ता जी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री आमिर सिंह गिरोरी जी और दिल्ली के दो लोकप्रिय सांसद श्री गौतम गंभीर जी और हंसराज हंस जी संबोधित करेंगे। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना वक्तव्य रखें। धन्यवाद प्रवीण जी। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित मेरे साथ नेता विपक्ष माननीय श्री रामवीर सिंह बिरूरी जी, लोकप्रिय सांसद मशहूर क्रिकेटर श्री गौतम गंभीर जी और हमारे दूसरे सांसद पद्मश्री हंसराज हंस जी, शंकर कपूर जी और सभी मीडिया के साथियों मित्रों, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार केजरीवाल सरकार की फेल्योर के बारे में लीक डॉक्यूमेंट्स, आपको बहुत सारी कमियों के बारे में बता रहे हैं, लापरवाहियों के बारे में हम लोग उजागर कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को यह असलियत पता लगेगी कि मानवीय संवेदना को तार तार कर देने वाली ऐसी सरकार कि जब दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत थी, उस समय एज ए गवर्नमेंट केजरीवाल जी नजर नहीं आए। नजर तो आए वो होर्डिंग और पोस्टर में, बैनर में, लेकिन दिल्ली की जनता के पीछे कंधे पर हाथ रखकर कोई पूछने वाला दिल्ली सरकार के रूप में नहीं मिला, जो ये कहता कि हाँ इस समय हम आपके साथ हैं। जब हम बात कोरोना की करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा के बारे में हमने बात की थी, और जिस समय लोग कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, लोगों के अंदर भय का माहौल था, रोज लगातार मौत की खबरें बढ़ रही थी, लोगों के अंदर एक भय का माहौल हो गया, पैनिक हो गया। उस समय लोग टेस्ट कराने के लिए और जा रहे थे कि टेस्ट कराया जाए। लेकिन हैरानी की बात है, दिल्ली सरकार ने जिस समय टेस्ट की संख्या बढ़ानी चाहिए थी, उस समय उन्होंने टेस्ट कम करने शुरू कर दिए। क्या उद्देश्य था, क्या मकसद था? सिर्फ इसलिए कि भाई दिल्ली पूरे हिंदुस्तान में ये रहे कि दिल्ली में केसेस कम है, इसलिए हम टेस्ट को सेंसर कर दें, टेस्ट को कम करा दें। और जब लोग चाह रहे थे कि टेस्ट हो जाए ताकि उनका समय पे इलाज हो जाए, अगर टेस्ट समय पे हो जाए, उसका रिपोर्ट समय से आ जाए, तो उनका इलाज हो जाता था। और इसके टेस्ट नहीं होने से बहुत से लोग सीरियस हो गए,
और जब उनकी टेस्ट होने के बाद देर से रिपोर्ट आई, तब तक उनको अस्पताल में एडमिशन मिलना था, वो नहीं मिला आईसीयू में। और जिसका परिणाम दिल्ली के अंदर बहुत सारी हजारों मौतें हुई, और उसका परिणाम था कि दिल्ली के अंदर और ज्यादा अपने लोगों को, दिल्ली के लोगों ने अपने लोगों को खोया है। अगर हम आंकड़े में जाएंगे तो 10 अप्रैल को इन्होंने 1 लाख से ऊपर टेस्ट कराए थे। पूरा आंकड़े की हम बात करें तो 10 अप्रैल को 1,14,000 टेस्ट कराए थे, जिसमें 10,774 पॉजिटिव केसेस आए थे। उसके बाद 12, 13, 14 अप्रैल को 1 लाख के आसपास टेस्ट कराते रहे और पॉजिटिव की संख्या बढ़ती रही। जब पॉजिटिव संख्या बढ़ती रही तो अचानक से दिल्ली सरकार ने टेस्ट कराने कम कर दिए। अगर हम ये आंकड़ा 20 अप्रैल के आसपास की बात करें, 19-20 को सबसे ज्यादा दिल्ली में केसेस थे, और उस दौरान इन्होंने 98,000 सिर्फ 19 और 20 को कराया। उसके बाद वो घटकर 25 तक आते आते सिर्फ 70,000 एवरेज केसेस, एवरेज टेस्ट रह गए।